मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो करते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू। हम पढ़ रहे थे अल्कोहल के बनाने की विधियां, और जिसमें हम 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। एल्कीनो द्वारा, सेकंड इज ग्रिग्नार अभिकर्मक द्वारा, और तीसरा था हमारे पास कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा। फोर्थ पॉइंट है बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल व एस्टर के अपचयन द्वारा हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? अल्कोहल। देखिएगा बेटा, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल आप लेते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल आप लेंगे तो कौन सा क्रियात्मक समूह होगा बेटा? COOH क्रियात्मक समूह युक्त क्या कहलाते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जब हम क्या करवाएंगे बेटा? अपचयन करवाते हैं, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल गिव्स प्राइमरी अल्कोहल सेम एज इट इज एस्टर। एस्टर का जब आप कौन सा ग्रुप होगा? RCOOR। एस्टर का हम अपचयन करवाएंगे तो एस्टर ऑल्सो गिव्स प्राथमिक अल्कोहल। क्या देगा बेटा? प्राइमरी अल्कोहल। ये हमको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अपचायक की बात करें, अपचायक आप पीछे कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन करेंगे, वो अपचायक आप काम में ले सकते हैं। मेनली वी यूज LiAlS4। तो देखिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल LiAlH4 की उपस्थिति में अपचयित होकर प्राइमरी अल्कोहल बनाता है। क्या देगा बेटा? गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन देखिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? RCOOH। दिस इज कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखो, अगर सीरीज की बात करें, कार्बोक्सिलिक अम्ल अपचयन से पहले कार्बोनिल कंपाउंड्स देते हैं, और फिर कार्बोनिल कंपाउंड्स फर्दर अपचयन से क्या देंगे बेटा? अल्कोहल देंगे। तो जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन करवाएंगे तो आपको 4 एटम ऑफ द हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा, 4H, और उपस्थिति होगी किसकी? LiAlH4। तो ये आपका क्या देगा बेटा? दिस बॉन्ड इज ऑल्सो डिसोसिएट RCH2OH। क्या देगा बेटा? प्राइमरी अल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल LiAlH4 की उपस्थिति में अपचयित होकर क्या देते हैं? प्राथमिक अल्कोहल बनाते हैं। अब अगर बात करें हम स्पेशल उदाहरण की, तो देखिएगा, स्पेशल एग्जांपल लेते हैं अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल का। कार्बोक्सिलिक अम्ल में लिया है मैंने बेटा एसिटिक अम्ल, तो CH3COOH। ये क्या है बेटा मेरे पास? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का आप अपचयन करवाएंगे तो 4 हाइड्रोजन काम में आते हैं। अपचायक आप क्या काम में ले सकते हैं? LiAlH4। दिस ग्रुप इज अपचय कन्वर्ट इन द CH2OH ग्रुप। ध्यान से देखिएगा बेटा, कौन से ग्रुप का अपचयन हो जाएगा? यहाँ पे हमारा जो COOH ग्रुप है, जो COOH ग्रुप है एसिड का, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? CH2OH समूह में अपचयित हो जाता है। तो कौन सा अम्ल मिलेगा? CH3 रहेगा, यहां से CH2OH आ जाएगा, gives ethanol। सेम एज इट इज अगर हम एस्टर लेते हैं तो एस्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? RCOOR। ये क्या है? एस्टर। एस्टर का अपचयन करवाने पर दिस बॉन्ड इज ब्रेक डाउन, और 2 अणु बेटा किसका मिलेंगे? अल्कोहल के प्राप्त होते हैं। RCH2OH प्लस R।
देखो हम एस्टर लेते हैं तो एस्टर यहाँ पे लेते हैं मेथिल एथेनॉइड ले लें, मान लो CH3COOCH3, क्या नाम हो जाएगा इसका? एथिल एथेनॉइड। स्मॉल ग्रुप इज इन एल्किल ग्रुप, तो दिस इज मेथिल, और ये कौन सा 2 कार्बन का क्या हो जाएगा बेटा? एथेनोएट। इसका अपचयन करवाएंगे हाइड्रोजन की उपस्थिति में, तो आपका ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा। कौन से 2 अल्कोहल अणु मिलेंगे? एक मिलेगा CH3, ये ग्रुप CH2OH में चला जाएगा, CH3CH2OH प्लस CH3OH। सो हमने क्या देखा है यहाँ पे? कार्बोक्सिलिक अम्ल एंड एस्टर अपचयित होकर क्या बनाते हैं? प्राइमरी अल्कोहल बनाते हैं। तो ये हमारा 4th मेथड कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे 5th मेथड को। नोट डाउन दिस रिएक्शन। नेक्स्ट बेटा 5th रिएक्शन है अपने पास एल्किल हैलाइडों द्वारा। 5th पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा। 5th रिएक्शन है, मेन हेडिंग है 5th, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन द्वारा, एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन द्वारा। तो देखिएगा बेटा, एल्किल हैलाइड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? RX। एल्किल हैलाइड की क्रिया NaOH, एल्किल हैलाइड की क्रिया जलीय NaOH, जलीय KOH तथा नम Ag2 रिएजेंट याद रखने हैं बच्चा, किस किस से करवाएंगे? जलीय NaOH। जलीय NaOH का मतलब है NaOH का जलीय विलयन, NaOH प्लस वाटर। जलीय NaOH, जलीय KOH व नम Ag2O से करवाने पर एल्कोहल प्राप्त होते, एल्कोहल प्राप्त होते हैं। ओवरऑल क्या होगा बेटा? जल अपघटन हो जाएगा किसका? एल्कोहल, एल्किल हैलाइड्स का। देखो एल्किल हैलाइड को जर्नल किससे रिप्रेजेंट करेंगे? RX। RX की क्रिया अगर हम किससे करवाते हैं? जलीय KOH से करवाते हैं, तो RX रिएक्ट विद एक्वस KOH, इसका जल अपघटन हो जाता है। यहां से क्या निकल जाएगा बेटा? RX इज लिबरेटेड फ्रॉम द हेयर, और क्या बनेगा हमारे पास? ROH प्लस KX। सेम एज इट इज हम किससे अभिक्रिया करवा सकते हैं? दूसरा रिएजेंट आप ले सकते हैं यहाँ पे, जलीय NaOH, एल्किल हैलाइड RX प्लस एक्वस NaOH। एक्वस का मीनिंग है बेटा जलीय। क्या बन जाएगा हमारे पास? ROH। दिस इज प्राइमरी, दिस इज एल्कोहल, ROH प्लस NaX। और तीसरा एग्जांपल है हमारे पास बेटा नम Ag2O से आप अगर अभिक्रिया करवाते हैं। देखिएगा इधर बात करें हम नम Ag2O की। देखो नम Ag2O से क्या मतलब है? नम का मतलब वाटर कंटेंट है किसमें? Ag2O में। नम Ag2O का मतलब है Ag2O प्लस वाटर, और नम Ag2O फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाता है? AgOH में। तो आपका फाइनली रिएक्शन कौन करेगा बेटा? AgOH। तो रिएक्शन देखिएगा किस तरीके से चलेगी। RX की अगर आप अभिक्रिया करवाएंगे एक्वस Ag2O से,
AgOH, इस चीज को ध्यान में रखना है। क्या बन जाएगा हमारे पास ROH प्लस AgX हमारे पास बन जाता है। रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेटा हमारी फिफ्थ मेथड है एल्किल हैलाइडों का अगर आप जल अपघटन करवाते हैं, इन रिएजेंट से रिएक्शन करवाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होंगे बेटा, एल्कोहल्स प्राप्त होते। तो दिस इज द फिफ्थ मेथड। तो 5 मेथड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। पांचों मेथड आपको लर्न होने चाहिए। जब हम क्लास में मिलेंगे तो डिस्कस इट। और ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, स्टडी प्रॉपरली और अच्छे से इसको पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।